हेलो एवरीवन, आज हम लोग राउटिंग डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो राउटिंग क्या है उसको समझते हैं। देखिए, जैसे कि आप लोग HTML में एंकर टैग पढ़े हैं। ठीक है, क्यों पढ़े उसको? क्योंकि एक पेज से दूसरे पेज में मूव करने के लिए। तो एक छोटा सा बेसिक एग्जांपल हम दिखाते हैं आपको कि राउटिंग क्या होगा। जल्दी से ये मान के चलिए कि इसका एंगुलर कहीं वेबसाइट है। अब देखिए यहाँ पर हम इसके डॉक को खोले तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर देखिए सब कुछ ओपन हो रहा है वन बाय वन। अंडरस्टैंडिंग एंगुलर, ठीक है ना। तो इसमें आ जाते हैं, डायरेक्टिव्स है देख पा रहे हैं, डेवलपर गाइड्स है देख रहे हैं। यहाँ पर कोई एक इसमें से और लेते हैं। अब इसमें से हम क्या करते हैं कि कौन सा कंपोनेंट का देखते हैं ओवरव्यू। यहाँ पर तो क्लिक किया तो अब देखिए कि एक बार ये ओपन हुआ। अब कंपोनेंट में आ जाइए। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दे पा रहे हैं, देखिए कि ये एरिया सिर्फ चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? ये एरिया चेंज हो रहा है। गौर से देखिएगा, ये एरिया चेंज हो रहा है, ना लेफ्ट चेंज हो रहा है, ना हेडर चेंज हो रहा है, ना ये सेक्शन चेंज हो रहा है। ध्यान से देखिए, अब देखिए इसको, दिख रहा है ये, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ भी चेंज हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, साथ ही साथ टाइटल भी चेंज हो रहा है। गौर कीजिएगा इस पर, देखिए दिख रहा है। ये देखिए, इस कॉन्सेप्ट को बेसिकली क्या बोला जाता है? राउटिंग। यानी कि और अगर सिंपल लहजे में इसको कहा जाए तो एक पेज से दूसरे पेज पर मूव करने के लिए हम लोग जो एंकर टैग का यूज कर करके मूव करते हैं, जैसे कि अबाउट, गैलरी, कॉन्टेक्ट, होम, ये सब स्विचिंग सीखे थे ना हम लोग कि एंकर टैग लगा दिया, उसमें लिंक दे दिया और मूव कर गए। तो यहाँ पर एंकर टैग नहीं लगाएंगे हम लोग, ठीक है ना। क्योंकि वहां पर क्या हो रहा था, पूरा का पूरा पेज बदल रहा था। क्या हो रहा था? पूरा का पूरा पेज बदल रहा था। यहाँ पर पूरा का पूरा पेज नहीं बदलेगा, यहाँ पर खाली एक सेक्शन चेंज होगा। जो कि हम लोग क्या बदलेंगे? यहाँ पर हम लोग कंपोनेंट बदलेंगे। क्या बदलेंगे? कंपोनेंट बदलेंगे। तो उसको सीखेंगे कि उसको कैसे करेंगे, है ना। यानी कि इसको क्यों करेंगे? क्योंकि हमारा पेज क्या हो, पूरा का पूरा फिर से रिलोड ना हो। छोटा पेज का छोटा सेक्शन अगर लोड होगा तो एप्लीकेशन हमारा फास्ट हो जाएगा। अब रिलोड करेंगे तो थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। अभी जैसे देखिए इसको किया, देखो काम कर रहा है सब कुछ ओके, कोई दिक्कत नहीं है, अभी सब कुछ हो रहा है। अगर हम अब रिफ्रेश करेंगे तो देखिए रिफ्रेश होकर आने में टाइम लग रहा है ना। तो ऐसे अगर कर रहे हैं तो जल्दीबाजी में हो रहा है, ज्यादा समय नहीं लग रहा है, देख पा रहे हैं। तो इस चीज को एंगुलर लाया है कि राउटिंग फास्ट हो जाए, यानी कि एप्लीकेशन फास्ट हो और सिंगल पेज एप्लीकेशन हो, अलग अलग पेजेस ना बनाए हर चीज के लिए। अगर ये नहीं होता तो हम लोग कैसे करते हैं? अलग अलग पेज हर चीज के लिए बना दे और उसको एंकर टैग से क्या करते थे? लिंक करके और उसको हम लोग कॉल करते। बट हम लोग इसको अब राउटिंग से समझेंगे, ठीक है ना। तो मेरा ख्याल है कि राउटिंग आप समझ चुके हैं। अगर देखना चाहते हैं, यहां पर देखिए इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए एंगुलर राउटिंग। तो इसका डेफिनेशंस वगैरह देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि कॉमन टास्क, ये पूरा का पूरा राउटिंग है, ठीक है ना। यहां पर पूरा डॉक्यूमेंटेशन लिखा हुआ है किसके बारे में? राउटिंग के बारे में, ठीक है ना। पूरा डॉक्यूमेंटेशन लिखा हुआ है। आप इसको देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और एक एक चीज के बारे में लिखा हुआ है कि कौन कौन सा चीज क्या क्या है। तो आप इसको समझना चाहते हैं तो इसको पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे हम इसको अभी बता देते हैं आप लोग को कि कैसे करना है, ठीक है ना। तो आइए, ये हो गया। इसका ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्या है राउटिंग। तो देखिए, इन अ सिंगल पेज ऐप यू चेंज व्हाट द यूजर सी बाय शोइंग और हाइडिंग पोर्शन ऑफ द डिस्प्ले, है ना, दैट correspond to the particular component rather than going out to server to get a new page. As user performs application task, they need to move between the different view that you have defined, ठीक है ना। तो सिंपल सा कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि क्या कह रहा है कि सिंगल पेज एप्लीकेशन में यू चेंज व्हाट द यूजर सी बाय शोइंग और हाइडिंग। मतलब कि आप जो कुछ चेंज करते हैं तो यूजर जो देखता है क्या छुपता है नहीं छुपता है उस चीज को हैंडल करेंगे इससे। ये नहीं कि पूरा पेज को फिर वापस से हम लोग क्या करेंगे कि फिर से सर्वर से मंगाएंगे और फिर से देंगे। तो हम यहीं पर क्या करेंगे, उसको कंपोनेंट को कर करके दे देंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए कॉम्पोनेंट यहाँ पे चेंज हो रहा है, पूरा नहीं चेंज हो रहा है, थोड़ा थोड़ा चेंजिंग हो रहा है, सिर्फ यही एरिया चेंज हो रहा है। इसको हम लोग व्यू पोर्ट बोलेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग जल्दीबाजी में एक हम लोग कुछ कंपोनेंट बना लेते हैं, ठीक है, उसको समझने के लिए। तो पहले हम लोग मटेरियल को खोल लेंगे। मटेरियल इंस्टॉल करना सिखाए थे उस दिन, ठीक है।
मटेरियल यूआई, मटेरियल एंगुलर मटेरियल यहां पर आ गया है, ठीक है। तो यहां पर कंपोनेंट पर आ जाएंगे। साथ में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कुछ कंपोनेंट जनरेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, कंपोनेंट जनरेट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो जब हम कंपोनेंट जनरेट करते हैं, देखिए हेडर ऑलरेडी यहां पहले से बना हुआ है, हम डेमो कंपोनेंट को रहने देते हैं कुछ टेस्ट करने के लिए, ठीक है। हेडर कंपोनेंट हमारे पास पहले से बना हुआ है, तो हेडर में कुछ कुछ रखा हुआ है। अच्छा, मैट टूल बार ही रखा हुआ है, ठीक है ना, मैट टूल बार और आइकन रखा हुआ है, ठीक है, इसी का यूज कर लेंगे, अच्छी बात है। ये मैट टूल बार रखा हुआ है, ठीक है। और हम कंपोनेंट बना लेते हैं। तो और कंपोनेंट बनाने के लिए क्या करेंगे, हेडर को सिर्फ रहने देते हैं, बाकी को अभी क्लोज कर देते हैं। तो हर बार क्या होता है ना कि स्पेक फाइल बन जाता है। क्या बन जाता है, स्पेक फाइल, मतलब कि टेस्टिंग वाला फाइल बन जाता है। तो टेस्टिंग वाला फाइल बन जाता है, तो हम टेस्टिंग वाला फाइल इस बार नहीं बनाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, बार बार हम लोग जाके बना लेते हैं। एक अभी हम दिखाते हैं कि हम किसके बारे में बोल रहे हैं। NGGC हेडर बना हुआ है, हम लोग क्या बना लेते हैं, एक फुटर बना लेते हैं। फुटर बना लिया, ठीक है, एंटर करेंगे, ये कंपोनेंट जनरेट हो रहा है। तो यहां पर देखे होंगे कि इसके अंदर कितना फाइल बना, 4, और ये 4 फाइल बना। हम इसमें से चाह रहे हैं कि हम स्पेक फाइल नहीं चाहते हैं, ये टेस्टिंग का फाइल है, अभी हमको जरूरी नहीं है, हम हटा देते हैं, ठीक है ना। तो इसको डिलीट करते हैं, यहां से करते हैं। हम कहेंगे कि स्किप फाइल मत, ये स्पेक फाइल नहीं बनाओ, टेस्टिंग का फाइल नहीं बनाओ। तो कैसे करेंगे, NGGC है ना, NGG और C कंपोनेंट कौन सा बना ले। अब एक होम बना लेते हैं, अबाउट बना देते हैं, कॉन्टेक्ट बना लेते हैं, गैलरी बना लेते हैं, ठीक है ना। तो होम, सबसे पहले कौन, होम, और उसके बाद क्या कहेंगे, स्किप टेस्ट फाइल को तुम नहीं बनाओ, ठीक है ना। खाली जो हमारा मेन 3 फाइल है उसी को बनाओ, टेस्ट को हम स्किप करा। अब इंटर हिट करेंगे तो आप देखिएगा कि होम नाम से जो बनेगा उसमें क्या कह रहे हैं, स्किप टेस्ट्स, हो गया, ठीक है, ये एस छूट गया था, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब यहां पर 3 ही बना, 4 नहीं बना, है ना। तो हम बार बार जो बनाते थे उसको हटा दिया हमने, स्पेक फाइल अब ऑटोमेटिक नहीं बना, तो हमको अब उसको डिलीट करने की भी जरूरत नहीं होगी। और कौन सा बना लेते हैं, अबाउट बना लेते हैं, 2-3 और बना लेते हैं जल्दीबाजी में। अबाउट हो गया। उसके बाद कौन बनाएंगे, गैलरी। उसके बाद फिर कौन बनाएंगे, कॉन्टैक्ट, ठीक है। और एक बनाएंगे व्यू पोर्ट। क्या बनाएंगे, एक व्यू पोर्ट। क्यों व्यू पोर्ट बनाएंगे, क्योंकि हेडर एंड फुटर तो हर जगह फिक्स होगा, तो चेंज कहां पर कराएंगे, व्यू पोर्ट में चेंज कराएंगे, ठीक है, व्यू पोर्ट में चेंज कराएंगे। तो यहां पर बनाएंगे व्यू पोर्ट, ठीक है। हम लोग चेंजिंग कहां कराएंगे, व्यू पोर्ट में कराएंगे। इतना सारा कंपोनेंट बन गया है, और सारा कंपोनेंट बन भी गया होगा और रजिस्टर भी हो गया होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हेडर, फूटर और व्यू पोर्ट तीनों को रख किस में देते हैं, व्यू पोर्ट में। नहीं, व्यू पोर्ट में क्यों रखेंगे, व्यू पोर्ट में नहीं रखेंगे, ठीक है ना, यहां रखेंगे, यहां पर, ठीक है ना, यहां पर रखेंगे, ठीक है। पहले इसको हटा लेते हैं, ध्यानपूर्वक देखिए। अभी हमारे पास ये कुछ नहीं है। अभी अगर हम अपना एप्लीकेशन को सर्व करेंगे NGSO, तो क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा यहां पर, सर्व हो रहा है। दूसरा कमांड भी एक है, टर्मिनल है, अगर जरूरी पड़ेगा तो ये टर्मिनल हम यहां से ऑन कर लेंगे, ठीक है ना। ये बिल्ड हो रहा है, ठीक है। डेमो में तो अपने को अभी कुछ करना है नहीं, तो इसको बंद कर दीजिए। जो करेंगे हम लोग इधर करेंगे, हेडर ऑलरेडी हमारे पास पहले से बना हुआ है, कोई बात नहीं। अब ये एप्लीकेशन लॉन्च हो गया है,
बट अभी तक क्रोम में नहीं आया, कुछ भी नहीं चला ना। तो सबसे ऊपर हम लोग क्या लोड करेंगे, हेडर। तो हेडर को लोड करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सा है, देखिए यहां पर आइए, टीएस में क्या है ये, सॉरी हेडर हमको ऑन करना है, यहां पर आ जाते हैं। तो ऐप हेडर, यानी कि जो हम कंपोनेंट का नाम दिए हैं उससे हम पहले क्या कर देंगे, प्रीफिक्स लगा देंगे, क्या, ऐप। तो यहां पर क्या करेंगे, एक टैग लगाएंगे ऐप हेडर। यहां पर देखिए ऑलरेडी हमको रिडायरेक्ट भी कर रहा है, दिखा रहा है कि कौन सा लगाना है। तो अब हम ऐप हेडर लगा दिया, अब ऐप हेडर यहां पर हम लोग चला दिया। अब देखिए कि अब ऐप हेडर यहां लोड होना चाहिए, जो भी हम लोग ऐप हेडर में लिखे हुए, यहां पर देखिए लोड हुआ, ठीक है ना, लोड हो गया ऐप हेडर। मगर ये बटन वगैरह ठीक से नहीं आ रहा है तो दिक्कत हो रहा है, इसको थोड़ा ब्लू वाला ले लेते हैं, क्या कर देते हैं, ब्लू वाला लेते हैं, थोड़ा छोटा भी करते हैं ताकि आप इसको देख पाइए अच्छे से, ठीक है ना। यहां पर ध्यान दीजिए, अभी प्रॉपर दिख रहा है ना, परफेक्ट। अब सबसे पहले हेडर में आकर के सीएसएस लगा हुआ है, यहां पर लिख देते हैं माय टाइटल प्राइमरी, कलर चेंज नहीं हुआ। चला, यहां पर आ जाते हैं, मैट टूल बार को लेंगे, ब्लू वाला ले लेते हैं, जैसा इसका कलर है ना वो वाला, ठीक है। देख लेते हैं कि कौन सा चीज उसमें है। टूल बार खुल गया, टूल बार नहीं खुला, अब टूल बार खुला। यहां पर आ जाइए एग्जाम्पल में, जल्दीबाजी में इसको ले लेंगे, तीसरा नंबर उठाएंगे, कलर प्राइमरी लगाना है, ठीक है ना। ये कलर छूट गया था तो यहां पर क्या लगाएंगे, कलर, ये अपना उसका है बनाया हुआ, कलर छूट गया था, ठीक है ना। चलिए अब अगर यहां पर चेक करें तो ये ब्लू हो जाना चाहिए, हो गया, परफेक्ट। अब देखिए ये जो बटन गड़बड़ाया हुआ है, क्योंकि बटन का जो मॉड्यूल है टीएस में नहीं आया होगा, ठीक है। यहां पर अगर देखें तो आप मैट आइकन, मैट टूल बार दिए हुए हैं, फॉर्म्स मॉड्यूल दिए हुए हैं, फॉर्म्स मॉड्यूल का तो बेसिकली यहां पर कोई काम है भी नहीं, तो हटा लेते हैं हम फॉर्म्स मॉड्यूल, ठीक है। एनजी मॉड्यूल के लिए यूज किए थे, तो जो जरूरी होगा उसको रखिएगा, जिसका कोई जरूरी नहीं होगा उसको जरूर रिमूव कीजिएगा, क्योंकि जितना ज्यादा रहेगा उतना बिना मतलब का चीज होते रहेगा, तो रखना नहीं है, ठीक है। जिसका यूज है सिर्फ उसी को रखेंगे। तो अभी हमको फिलहाल क्या करना है, किसके लिए करना है, ये जो अच्छे से नहीं दिख रहा है उसके लिए करना है, ठीक है ना। तो कौन सा करेंगे, बटन करेंगे, क्या करेंगे, बटन करेंगे। हमारे पास बटन कहां गया मटेरियल का, बटन ये रहा, देखिए इतना सारा बटन है, तो कोई भी बटन यूज कर सकते हैं आप, कोई इश्यू नहीं है, बहुत सारा बटन है। हम फिलहाल एक क्या करते हैं, इसके एपीआई को देख लेते हैं, जो हमारा बटन नहीं लगा है, तो मैट बटन मॉड्यूल यहां पर लगाना है, क्या लगाना है, मैट बटन मॉड्यूल। तो यहां पर क्या कर लेंगे, पहले उसको इंपोर्ट करेंगे, क्या लिखेंगे, मैट यहां पर नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है, हम डायरेक्टली पहले इंपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। इंपोर्ट करके और फिर इसको कॉपी कर लेंगे, इसी को कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। अब आप देख पाएंगे कि वो बटन भी ठीक हो जाएगा, ये वाला, ये जैसे तैसे हो रहा है ना। अब देखिए A1 हो गया, ये देखिए कितना अच्छा फील हो गया, देख पा रहे हैं। तो इसके लिए हमको कितना चीज लगाना पड़ा है, फिलहाल देख लीजिए। एक तो हम मैट आइकन लगाए हैं, मैट बटन लगाए हैं और मैट टूल बार, ये तीन चीज, तीनों को ऊपर इंपोर्ट भी किए हैं, ठीक है ना। अगर इंपोर्ट नहीं कीजिएगा इशू होगा, ध्यान रखिएगा। यहां पर देखिए दो चीज यहाँ इंपोर्ट है और यहाँ इंपोर्ट हुआ है, ठीक है ना। हमारा हेडर बन गया, तो हेडर में हम लोग क्या रखना चाहते हैं, ध्यान दीजिए।
हेडर में जल्दी से आ जाते हैं। हेडर में चाहते हैं कि हमारा यहां पर क्या हो जाए, ये मैट आइकन कैसा बन जाए, होम बन जाए। क्या बन जाए, होम। तो इसको होम कर दीजिए और बाकी ऐप उप नहीं रहेगा, माई ऐप उप हटा देंगे, यहां से फेवरेट आइकन वगैरह हटा देंगे, इसको बटन में ही रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर क्या रख देंगे, अबाउट। क्या रख देंगे, अबाउट। ठीक है, अबाउट रख देंगे। उसके बाद इसको रिमूव कर देते हैं। अब चेक करिए इसको, अबाउट आ गया बट अंदर चला गया है, क्योंकि वो इसके वजह से हो रहा है। इसको हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। ठीक है, अब इसका हमको ये लगाना पड़ेगा। तो बटन का क्या है दिखा देते हैं एक बार, आ जाइए। बटन में जो मुझे यूज करना है, यहां पर एक एग्जांपल ले लीजिए। एग्जांपल से आप देख पाइए कि कौन सा क्लास लगाना है। ठीक है ना, इसको कोड में ले लीजिए। सबका जो अपना क्लास लिखा हुआ है सबका, ठीक है ना, बटन बेसिक, तो हम लोग ये लगा देते हैं, रेज्ड वाला। ठीक है ना, ये बटन रेज्ड बेसिक। बेसिक लगा दे कि प्राइमरी वाला लगा दे, कौन सा लगा दे, कोई लगा लेते हैं फिलहाल। बटन रेज्ड ही रहने देते हैं, चेक कर लेते हैं। आ गया, देख लीजिए इस टाइप का हो गया है। ठीक है, दिख पा रहा है, हाँ कि नहीं दिख रहा है, क्लियर है, कोई दिक्कत, आराम से हो गया। B1 लग रहा है, अबाउट हो गया। अब उसके बाद किसको किसको बना लेंगे, दूसरा तीसरा। ठीक है, इसको क्या बना लेंगे, गैलरी। ठीक है, इसको क्या बना लेंगे, कॉन्टैक्ट। हो गया ना। अब देखिए हमारा मेनू तैयार है। इस तरह से ये क्यों हो गया है, क्या इतना सारा सेक्शन है, बट कॉन्टैक्ट कौन सा चीज की वजह से गड़बड़ हो गया है। हाँ हटा दीजिए, ऐसे रहने दीजिए फिलहाल, देख लेंगे बाद में तो करना है। ठीक है, ठीक है, फिलहाल ऐसे रहने देते हैं। ठीक है ना, बाद में उसको देखेंगे। ठीक है, हो गया, बेसिक चीज अपना मेनू भी बन गया। ठीक है, चलिए अब जल्दी से एक यही सेम चीज हम लोग क्या कर देंगे, फुटर में कर देंगे। देखिए कॉपी किया इसको, ठीक है, फुटर में आएंगे, फुटर के HTML में पेस्ट करेंगे, Ctrl+V सब हटा देंगे। क्या रखेंगे, सिर्फ एक कोई रख लेते हैं। यहां पर क्या कर देते हैं, ग्रीनसॉफ्ट एकेडमी। ठीक है ना, अब इस फुटर का जो हमारे पास पॉइंट है, ये ऐप फुटर कहां लगाएंगे,
यहां पर। तो अब देखिए अब हमारे पास फुटर भी आएगा, ऐप फुटर बन क्या, आप चेक करते हैं फुटर आता है कि नहीं। आ गया फुटर, बट वो नीचे नहीं गया, तो कैसे करेंगे, एक लाइन CSS लिखेंगे और फटाक से ये चला जाएगा। देखिए कैसे कहेंगे, क्या किसको, मैट टूल बार ना, मैट टूल बार, यही है, चेक कर लेते हैं इशू है तो। यहां पर देखिए मैट टूल बार है ना, इसी को टारगेट करेंगे, डायरेक्ट टैग को टारगेट करेंगे, ठीक है। तो यहां पर किया इसको, यहां पर लिखा, क्या कर देंगे, पोजीशन एब्सोल्यूट अरे एब्सोल्यूट, ठीक है ना, पोजीशन एब्सोल्यूट और बॉटम से 0 पिक्सल, काम हो जाएगा खत्म। देखेंगे आप नीचे आ जाएगा, ठीक है, आ गया, हम बना लिए। अब हमको क्या करना है, बीच का जो एरिया बचा है उसको क्या दे देंगे, व्यू पोर्ट, क्या दे देंगे, व्यू पोर्ट। तो व्यू पोर्ट हमारे पास क्या है, व्यू पोर्ट यहां पर है, व्यू पोर्ट देखिए, व्यू पोर्ट यहां पर है, व्यू पोर्ट में अभी लिखा हुआ है व्यू पोर्ट। तो इसको एगो CSS क्या करना होगा, इसमें एक डिप बना देते हैं, किसमें, व्यू पोर्ट में। इसको क्या कर लेते हैं, टारगेट कर लेते हैं फटाक से, पूरा इसका जो लैपटॉप चेंज हुआ है ना, पूरा एकदम ये गड़बड़ कर दे रहा है, गलत जगह लिख रहे हैं, हमको HTML में लिखना है, ठीक है। इसको हटा देंगे, ठीक है, और उसका CSS इधर लिखेंगे। इसको पहले बंद कर लेते हैं, ठीक है। CSS में आकर के क्या करते हैं, इसको क्या कहते हैं कि ऊपर नीचे से क्या कर दो, 50-50 पिक्सल काट दो हेडर फुटर के लिए, बीच का एरिया इसको असाइन कर दो। तो क्या करेंगे, विड्थ जो है इसको, किसको, डिव को, विड्थ जो है 100% असाइन करते हैं, हाइट जो है क्या करते हैं, कैलकुलेटेड लगा देते हैं, और कितना करेंगे, बोलेंगे 100 VH में से क्या कर दो, कितना काट दो, 100 पिक्सल, क्यों, 50 पिक्सल ऊपर 50 पिक्सल नीचे, ये सब CSS में बताए हैं, ठीक है। अब बैकग्राउंड कलर कोई भी एक असाइन कर देते फिलहाल देखने के लिए, रेड, हैश लगा हुआ है तो हट जाएगा, हैश क्या इशू है। अब ये खाली जगह है, अब इसको हम क्या करेंगे, कहां जाके देंगे, यहां पर। तो यहां पर क्या लगाएंगे, बताइए, कौन सा एलिमेंट, ऐप व्यू पोर्ट, ऐप व्यू पोर्ट। अब वो व्यू पोर्ट भी यहां आ जाएगा। अब हम चेक करें तो मेरे मेन पेज पर वो आ जाना चाहिए, और ये परफेक्टली जाके बैठ गया है। अब हम चाहे यहां पर क्लिक करें, कहीं पर भी क्लिक करें, हमारा चेंज कौन होगा, ये होगा, है ना। कैसे लगाएंगे राउटिंग, ध्यान दीजिएगा, कैसे लगाएंगे राउटिंग, यहां पर क्लिक करेंगे यहां पर। तो यहां पर क्या लिखेंगे, पहले हम लोग क्या करते थे, एंकर टैग लगा देते थे ना, तो यहां पर एंकर नहीं लगाएंगे, यहां पर क्या करेंगे, राउटर है, यहां पर क्या है, राउटर है। राउटर मतलब क्या, रूट समझते ना, रूट कि किधर से किधर क्या मूवमेंट होगा। तो रूट का हम लोग पहले लिंक देंगे। तो यहां पर आएंगे, किस में हम लोग सारा चीज रखे हैं, हेडर में है, तो हेडर में आया, हेडर में आकर के क्या कर देंगे, सबको दे देंगे, डायरेक्ट बटन को ही दे देते हैं। बटन को क्या कह देते हैं कि राउटर लिंक, राउटर लिंक कहते हैं कि जब अबाउट रहे तो क्या खुलना चाहिए, अबाउट, यहां पर ये लगा दीजिएगा, ऐसे कर दीजिएगा, ये अबाउट का राउटर लिंक बन गया। अभी यही काम नहीं है, 3-4 स्टेप होगा। पहला स्टेप क्या है, जिसको भी हमको राउट कराना है उस पर जाके राउटर लिंक लगा करके एक स्लैश मार के जो भी देना है दे दीजिए, हम उसी का नाम दे रहे हैं, सिंपल, ठीक है। फिर क्या करिए, राउटर लिंक, फिर क्या कर दीजिए, इसको क्या कर देते हैं, गैलरी, इसको क्या कर देंगे, राउटर लिंक, इसको क्या कर देंगे, कॉन्टैक्ट कर दिया, कॉन्टैक्ट हो गया। अब यहां पर समझिए, होम में भी कर लेते हैं एक, ठीक है, राउटर लिंक, ठीक है ना, इसको क्या कर देंगे, होम, परफेक्ट हो गया। स्लैश छोड़ दिया है, ठीक है, स्लैश लगा देता हूं, हो गया ना। फर्स्ट स्टेप हमने परफॉर्म कर लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप चलना है आपको कहां, routing.ts में। यहां पर देख लीजिए, ऑलरेडी राउटर मॉड्यूल्स और रूट्स यहां पर इंपोर्ट होके एंगुलर का जो लाइब्रेरी है अपना राउटर उसमें से आ चुका है, ठीक है ना। यही मॉड्यूल सारा राउटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो भी चेंजिंग करना है राउटर मॉड्यूल ही रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। अब यहां पर एक वेरिएबल बना लिया गया है एरे टाइप का रूट्स का, ठीक है। अभी इस एरे में हम क्या करेंगे,
जितना भी राउटिंग है सबको लिखेंगे, ठीक है। यहां पर कुछ लोड नहीं है, जो जो हमको करना है देखिए कि कैसे करेंगे। हम अभी कितना राउटिंग कराना चाहते हैं, 4, तो चारों को यहां पर क्या कर देंगे, डिफाइन कर देंगे। देखिए कैसे, पहले तो यहां डेटा बनाएंगे जेसन टाइप में, ठीक है ना। यहां पर ये लिया और पहला चीज है पाथ, कहते हैं कि कहां भेजना है, ठीक है ना, कहां भेजना है पहला, ठीक है। पाथ दिया तो पाथ में हम लोग क्या देंगे कि कहां पर जाना है, कहां पर जाना है। तो हम क्या कहेंगे, जब होम पर क्लिक हो तो कहां जाए, होम में जाए। जब अबाउट पर क्लिक हो तो कहां जाए, अबाउट में जाए। जब गैलरी पर क्लिक हो तो गैलरी आए। जब कॉन्टेक्ट पर क्लिक हो तो कॉन्टेक्ट आए। तो सबसे पहले क्या कर देते हैं, होम कर देते हैं। होम मतलब ये कौन सा होम, ध्यान रखिएगा, ये कौन सा होम हम यहां लिख रहे हैं, जो हमने हेडर में लिखा है, ये होम। यहां पर स्लैश लगाएंगे, ठीक है, वहां स्लैश नहीं लगाएंगे, सीधा यही होम जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या लिख रहे हैं, वही होम है। स्पेलिंग गलत होगा, दिक्कत होगा, ध्यान रखिएगा। और कॉमा लगा के पहला बात कौन सा हुआ, पाथ दिए कि कहां जाना है। दूसरा, उस राउटर लिंक पर क्लिक करने के बाद क्या खुलना चाहिए। तो हम क्या स्विचिंग करा रहे हैं, कंपोनेंट स्विचिंग करा रहे हैं ना यहां पर, तो हम उस कंपोनेंट का नाम दे देंगे, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे होम, पहले तो कंपोनेंट लिखेंगे और फिर क्या कर देंगे, कंपोनेंट का नाम। कौन सा कंपोनेंट, होम कंपोनेंट। इंटर मार दिया, हो गया काम खत्म, पहला राउटिंग कंप्लीट। अब इसी तरह से दूसरा तीसरा करेंगे फटाफट। लिखा पाथ, फिर किसको लाएंगे, जो स्पेलिंग वहां लिखा है वही, अबाउट, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है, ध्यान रखना है। दूसरा क्या करेंगे, कंपोनेंट करेंगे। कंपोनेंट के बाद क्या कर देंगे, अबाउट कंपोनेंट यहां पर चलेगा। अबाउट के क्लिक पर कौन चलेगा, अबाउट कंपोनेंट, तो अबाउट देंगे। नेक्स्ट पाथ में आएंगे, फिर हम क्या चाह रहे हैं, गैलरी, वहां पर जो लिखे हैं वही लगाएंगे यहां पर भी। और उसके बाद क्या करेंगे, कंपोनेंट, और फिर कंपोनेंट का नाम, गैलरी कंपोनेंट, हो गया। उसके बाद क्या बच जाता है हमारे पास, बताइए जल्दी से, पाथ, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट हो गया। अब यहां पर क्या करेंगे, कंपोनेंट बनाएंगे और क्या करेंगे, कंपोनेंट का नाम कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट नहीं बन पाया है क्या, कुछ गलत स्पेलिंग हो गया है। देख लेते हैं किस नाम से बना है, कहां पर है। यहां पर तो इंपोर्ट हुआ ही होगा। हमको लग रहा है कि उसका कंपोनेंट क्रिएट नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो फटाक से फिर से कर लेते हैं, टर्मिनल में आ जाते हैं। NGGC क्या, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट स्किप टेस्ट, TESTS, इंटर। अब ये बन जाएगा। देखिए कॉन्टैक्ट यहां पर आया ही नहीं, इसका मतलब नहीं बना था, बना ही नहीं था, ठीक है ना, इसीलिए नहीं हो रहा था शो। तो ठीक है, तो वापस से हम लोग इसको यहां पर क्या देंगे, अब देंगे। अब देखिए कॉन्टैक्ट आ गया ना, हो गया हमारा काम खत्म, क्लियर। पहला काम क्या किया, इसको आराम से समझिए, लोड नहीं लीजिए, ठीक है ना। पहला काम क्या किया, जिसको भी लिंक कराना है वहां पर जाके क्या किया, राउटर लिंक दिया और एक नाम उसको दे दिया, ये नाम, ये नाम, ये नाम, क्योंकि इन्हीं के क्लिक पर हमको स्विच कराना है, ठीक है ना, दे दिया। नेक्स्ट अब क्या आता है कि हम जाके जो जो हमको कराना था, जिस जिस कंपोनेंट को यहां पर हमको मंगाना है, कॉल करने पर ऐप.राउटिंग में, ऐप राउटिंग मॉड्यूल में जाकर के उसको क्या कर दिया, यहां पर डिफाइन कर दिया, यानी कि एरे में इसको बना लिया। नेक्स्ट काम क्या कर रहा है, एक काम और बच गया है, हमको बदलना किस में है, व्यू पोर्ट में। ध्यान रखिएगा, आना कहां पर चाहिए, यहां पर। तो जाके एक छोटा सा काम करेंगे व्यू पोर्ट में, कहां करेंगे, व्यू पोर्ट में। आइए वो दिखाते क्या काम करेंगे। व्यू पोर्ट में आइए, HTML में एक काम कर दीजिए। आप सब कुछ डिब में लोड करना चाहते हैं ना, यहां पर एक टैग लगा दीजिए। और वो कौन सा टैग है, राउटर
आउटलेट। ये एलिमेंट जैसे ही लगेगा, अब ये रिस्पॉन्सिबल है, ध्यान रखिएगा, ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो भी स्विचिंग होगा कंपोनेंट का वो यही राउटर आउटलेट सब जगह से ला करके अपने में दिखा लेगा। ठीक है, तो अब मेरा ख्याल है कि मेरा काम हो चुका है। ठीक है, अब हम गैलरी अबाउट पर क्लिक करते हैं, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ अबाउट चल गया है। गैलरी पर क्लिक करें, गैलरी कॉन्टैक्ट देख पा रहे हैं, होम पर नहीं आया, में भी कुछ मिस्टेक्स होगा। गैलरी काम कर रहा है, कॉन्टैक्ट काम कर रहा है, अबाउट काम कर रहा है, होम काम नहीं किया। चेक करेंगे कि क्या गलती हुई, चेक कर लेते हैं कि क्या गलती हुई है। ठीक है ना, एक्चुअली हमने जाके बटन पर लगा दिया है। ठीक है, अब वो आइकन है इसीलिए काम नहीं कर रहा है, तो क्या करेंगे, आइकन में ही लगा देंगे। ठीक है, यहां पर पेस्ट कर दिया। अब मेरा ख्याल है ये काम भी हो जाएगा। ठीक है, यहां पर रिफ्रेश कर देते हैं, शायद रिफ्रेश तो ही क्या होगा। अब देखिए काम नहीं किया अभी भी, एप्लीकेशन सेव नहीं हुआ लग रहा है क्या, राउटर लिंक सेव नहीं हो पाया है ना। होम ठीक तो है, यहां भी होम है, यहां भी होम कंपोनेंट लगाया है, सब कुछ परफेक्ट है, तो फिर ये काम क्यों नहीं किया, लग रहा है सेव नहीं हुआ। फिर से सेव करते इसको, हुआ, ये रिलोड हुआ। ठीक है, सब चला, होम नहीं चला स्टिल। फिर से करते हैं इस पे। अच्छा, पता चला कि गलती क्या है। यहां पर देखिए, यहां पर राउटर लिंक एल कैपिटल है, यहां एल स्मॉल है, पहले कैपिटल करके चेक कर देते हैं। ठीक है, आ जाइए, अब क्लिक करें, बट स्टिल नॉट वर्क्स। होम काम नहीं कर रहा है, फिर से लिख देते, कोई बात नहीं है। राउटर लिंक होम, ठीक है, होम दिया, होम वर्क्स लिखा हुआ है, राउटिंग में देख ले, होम लिखा हुआ है। ठीक है, कोई इश्यू तो है नहीं। ठीक है, होम कंपोनेंट भी लगा हुआ है, सब कुछ प्रॉपर है। अब चेक करते हैं, ठीक तो है सब कुछ। नॉट आउटलेट, ठीक है, जरूरी नहीं है, व्यू पोर्ट में सब कुछ लोड कर ही रहे हैं यहाँ पर, तो हमको उसके लिए जरूरी नहीं है। कोई बात नहीं है, देख लेते हैं। ठीक है, हेडर में आते हैं फिर से, कर गया ना। एक्चुअली हो क्या रहा था कि ऊपर बटन है और नीचे मैट आइकन है, उसके अंदर है, तो मैट आइकन पर तो क्लिक हो नहीं रहा था, बेसिकली हो किस पर रहा था, बटन पर हो रहा था, और हम लोग राइटर लिंक लगा कहां रहे थे, मैट आइकन में। ठीक है ना, तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा, हम लोग इसमें लगा दिए, प्रॉपर काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है अब। ठीक है, देख पा रहे होंगे आप।
अब यहां पर देख लीजिए, ये भी स्विच कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है और ये भी कर रहा है। हम रेड कलर को हटा देते हैं यहां से। किसमें किए थे? विपोर्ट में किए थे ना, तो थोड़ा कलर कम कर लेते, इस टाइप का कलर कर देते थोड़ा। ठीक है, परफेक्ट। देख पा रहे हैं आप, काम कर रहा है, कोई इशू नहीं, ठीक है ना। ये देखिए हो गया। तो ये छोटा मोटा गलती होते रहता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। शांति से देखिए कि कोड में कहां इशू गया है, तो जब शांति से देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो आज का टास्क था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट इसके ऊपर और बात करेंगे, जैसे कि नेविगेशन और वाइल्ड कार्ड, रीडायरेक्ट, चाइल्ड राउटिंग, इन सब के ऊपर हमारा जो 1-2 और लेक्चर आएगा उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देंगे। ओके, थैंक यू।